नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पुरानी पैंट, दुपट्टा या फिर चावल की बोरी का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल करना बताऊँगी। आज मैं बहुत ही प्यारा सा बैग बना रही हूँ जिसमें कि ये 2 पॉकेट है। एक ये सामने की तरफ छोटा सा पॉकेट है जिसमें आप छोटे मोटे आइटम रख सकते हैं, और एक ये बड़ा पॉकेट है जिसमें कि काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है। अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो इसमें आप अपने खाने पीने की सामान रख कर ले जा सकते हैं, या फिर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तब भी इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। और ये इतना हल्का होता है कि अगर आपका जैसे खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया हो तो इसको इस तरह से आराम से फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं। और इसमें इस बैग में मैंने वही चीज़ से बनाया है जो कि घर में आसानी से मिल जाए, जैसे कि ये पुरानी साड़ी का लेस, दुपट्टा, पैंट, और ये अगर आपके पास चावल की बोरी है तो ठीक है, या फिर उस तरह का बैग जैसा कि ये बैग मैं दिखा रही हूँ इस तरह का है। तो सबसे पहले मैं ये जो बैग है इसकी जो सिलाई है उसको खोल लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का बैग नहीं है तो आप इसकी जगह चावल की बोरी या फिर पतला वाला फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी मजबूत होता है ये बैग। देखने में लगता है कि पतले से दुपट्टे का बन रहा है, लेकिन ये बैग बहुत ही दिन तक चलता है। अब ये एक साइड का खुल गया है। अब इसी तरह जो दूसरे साइड का बैग का पार्ट है उसको भी खोल लेंगे इस तरह से। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी लंबाई है। तो जो इसकी लंबाई है वो है 36 इंच। ये 36 इंच लंबा है और चौड़ाई है इसकी 17 इंच यानी कि 17 इंच। अगर आप फॉर्म से बनाएंगे तो इस नाप से फॉर्म काट लीजिए। अब ये जो दुपट्टा है इसको भी सेम उसी नाप से काटना है। थोड़ा सा इसको बड़ा रखेंगे दुपट्टा को, क्योंकि दुपट्टा को क्विल्ट करते समय, सिलते समय ये हल्का सा सिकुड़ जाता है। तो दुपट्टे को ये जो हमारा ये जो बैग है इससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। अब नीचे ये अस्तर के लिए मैं ये पुराने पैंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से जो पैंट है उसको हम काट लेंगे इस तरह से। अस्तर के नाप ले लेंगे बैग का, जिस नाप का हमें बनाना है। अब इन तीनों को मिला के इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे, और जो छोटा बड़ा किनारे का कपड़ा है उसको काट कर बराबर कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये नीचे ये अस्तर के लिए पैंट, और बीच में ये जो बैग है बोरी, और ऊपर ये दुपट्टा, और इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने इसको क्विल्ट कर लिया है। क्विल्ट करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच यानी कि 16 इंच हो गई है, और जो इसकी लंबाई है वो 36 इंच 36 इंच हो गई है। अब इसके बाद हमने जो साइड का बैग से कट किया था उसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। उसमें भी मैंने ये दुपट्टा और नीचे ये पैंट का अस्तर लगा लिया है। इसकी चौड़ाई है 5 इंच, 5 इंच चौड़ा लेना है, और लंबाई 15 इंच यानी कि 15 इंच लंबा रखना है। ये दोनों साइड का पार्ट है। इसके बाद ये पॉकेट मैंने कट किया है जिसकी लंबाई है लगभग 11.5 11.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7.5 7.5। अब सबसे पहले हम ये बैग में ये पॉकेट लगाएंगे। अब ये पॉकेट में हम ये जिप अटैच करेंगे। तो जिप को सिलने के लिए जो हम बैग का ये जो पॉकेट का जो कपड़ा है उसको सीधा रखेंगे, और ये जिप को इस तरह से उल्टा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब एक बार इसको सीधा करके ऊपर से सिलाई चला लेंगे। अब इसको हम
बैग के सामने वाले हिस्से में जोड़ेंगे तो जो फ्रंट है बैग का उसमें इस तरह से हम इसको सिलेंगे। ये पॉकेट को ऊपर की तरफ उल्टा करके इस तरह से पहले हम सिलाई करेंगे, उसके बाद पॉकेट को पलट लेंगे। अब इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से पॉकेट को ऊपर नीचे लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ से 5 इंच यानी कि 5 इंच छोड़कर ये बैग पॉकेट में बैग में लगा रही हूँ और दोनों साइड से बराबर रखते हुए इस पॉकेट को हमें बैग में जोड़ लेना है। अब जो चैन है, जिप है, जो उसमें एक्स्ट्रा बड़ा हुआ पार्ट है उसको काट कर अलग कर देंगे। अब ये बराबर कट गया है। अब अगर आपके पास कोई सा भी इस तरह का बेल्ट हो या फिर कोई भी लेस हो, उसको ये पॉकेट के चारों साइड में लगा सकते हैं। तो मैं ये बेल्ट को लगा रही हूँ चारों तरफ। अब ये एक सिलाई ऊपर की ओर भी कर लेंगे ताकि ये जो बेल्ट है इसमें आराम से बैठ जाए, आसानी से बैठ जाए। अब ये सामने का पॉकेट तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट लगा लेते, तो ये बेल्ट मैं ले रही हूँ 33 इंच। आप अपने हिसाब से इसको छोटा या बड़ा रख सकते हैं बेल्ट को। इस तरह से 33 इंच का 2 पीस काट लेंगे बेल्ट का। अब ये दोनों किनारे से 4 या 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ से ये 4 इंच पे निशान लगा लेना है।
यहीं तक हमको ये बेल्ट को सिलना है। ये ऊपर से ये 2 उंगली छोड़ के उसके बाद हमको ये सिलाई करनी है। ऊपर की तरफ 2 उंगल छोड़ देंगे। कम से कम 4-5 सिलाई बेल्ट के ऊपर चला लेंगे ताकि ये मजबूत रहे, जल्दी खुले ना। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे बेल्ट को। जैसे ये लगाए हैं, ये जो धागा निकला हुआ है इसको काट लेंगे और दूसरी साइड भी उसी तरह से सिलाई करनी है। अब ये दोनों तरफ ये बेल्ट लग गया है, हमारा सामने का पॉकेट लग गया है, बेल्ट लग गया है। अब ऊपर की तरफ हम ये चैन लगा लेते हैं, जिप लगा लेते हैं ऊपर की तरफ। तो सेम उसी तरह से जैसे कि हमने ये पॉकेट में लगाया था उसी तरह से जिप को लगाना है। बस जैसे बैग है उसको सीधा रखकर और ये जिप को उल्टा रखकर इसको सिलाई कर लेनी है। अब इसको एक बार सीधा करके ऊपर की तरफ से दाब सिलाई चला लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी ये जिप को अटैच कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब इसको ये जो जिप है उसको इस तरह से खोलकर ऊपर से भी एक सिलाई कर लेंगे। ये दोनों तरफ ये जिप लग गया है। अब इसमें हम रनर डाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें 2 रनर भी डाल सकते हैं, दोनों तरफ से एक एक रनर। मैं इसमें एक ही डाल रही हूँ। अब ये पॉकेट, बेल्ट, जिप सब हो गया। अब ये साइड का हमें जोड़ लेना है। तो ये जो बैग के बीच में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। दोनों साइड बीचों बीच निशान लगा लेना है हमें। अब जो हमने ये साइड का पार्ट तैयार किया है उसमें भी इस तरह से फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेंगे और दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और बराबर रखते हुए चारों तरफ सील लेना है। आप चाहे तो इसको पहले सुई धागा से कच्चे सिलाई कर सकते हैं, उसके बाद इस पे मशीन से सिलाई करें। इसी तरफ इसको चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे इसको। अगर आपको लगे कि ये
छोटा या बड़ा हो रहा है तो इसको काट कर बराबर करके उसके बाद सिलाई करें। ये जहाँ पर ये हमारा जिप है वो कपड़ा जो है साइड का उसके एकदम बीच में आना चाहिए। अब ये जैसे एक साइड हमने सिला है, सेम इसी तरह दूसरी साइड का भी सिल लेंगे। जो भी थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा है कपड़ा उसको काट कर बराबर कर लेंगे। अब सेम उसी तरह से बीच में निशान लगा के ये साइड वाले पार्ट में और बैग में, और इसको भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए ये दोनों साइड का सिलाई हो गया है। अब इसको काट कर हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये साइड में हमें लेस या फिर पाइपिंग करनी है। तो अगर हम इसको काट कर बराबर कर लेंगे बिल्कुल, तो पाइपिंग हमारा सफाई आएगी पाइपिंग में या लेस लगाने में। इसमें मैं लेस लगाऊंगी। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई सा भी लेस हो, इसमें देखिए दोनों साइड से सिलाई किया हुआ है, तो इसको लगाने में बहुत ही आसानी होगी मुझे। तो मैं इस लेस को लगाऊंगी इसके किनारे में इस तरह से। आप इसको पहले सुई धागा से सिल लें, उसके बाद मशीन से सिलें या फिर डायरेक्ट इस पर मशीन चला लें। इस तरह से दोनों साइड बराबर रखते हुए हम सिल लेंगे। तो पीछे की साइड इसमें देखते रहिए कि ये लेस बराबर से सिलाई जो मशीन सिल रहा है कि नहीं। इसको इस तरह से जहाँ तक सिलाई है चारों तरफ हम इस लेस को लगा लेंगे। और ये थोड़ा सा चौड़ा वाला लेस मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। बस इस तरह से इसको मोड़ते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इस लेस को लगाने के बाद ये बैग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इस तरह का जो लेस है बड़े आसानी से लग भी जाता है, सफाई से लग जाता है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया बैग होता है। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं या फिर सब्जी वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो ये बैग बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया बैग है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और ये बैग दोनों ही पसंद आया होगा। इसी तरह से ये देखिए दोनों साइड में मैंने ये लेस को लगा लिया है। बहुत ही खूबसूरत बैग बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।